हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिमोनियल विवादों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इतनी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ध्यान से समझ लो तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। देखो, सबसे मेन चीज और सबसे मेन डर जो मुझे लगता है वो लोगों का ये होता है कि उनके ऊपर कोई पुलिस केस ना हो जाए। कुछ मामलों में वो प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो अखबार में आता है, ये डर होता है कि अखबार में आएगा तो बदनामी होगी, या उनके ऑफिस में पता चलेगा बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है उनकी, बहुत प्रतिष्ठित है, तो वो एक डर होता है। दूसरा, कई बार पति जो है वो एनआरआई होता है बाहर किसी कंट्री में, तो डर होता है कि अगर हो गया पुलिस केस तो फिर मैं अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल कराऊंगा, मेरा कोई रेड कॉर्नर नोटिस इशू ना हो जाए, एलओसी ना हो जाए या और प्रक्रियाएं ना हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें उसको लगती हैं, तो उसको ये लगता है कि भाई मैं किसी प्रकार से 498 का जो केस है इससे बच जाऊं, और इसी से बचने के लिए कई बार वो बहुत मोटी अमाउंट पे सेटलमेंट भी करने को रेडी हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों के अंदर आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं। अभी रिसेंट हमारे पास एक मामला था जिसमें पत्नी ने 125 और डीवी फाइल किया था, सेपरेट रहते हुए भी लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं, और अब वो कह रही है कि भाई ऐसा है, मैं 125 और डीवी तब वापस लूंगी जब आप मेरी डिमांड को पूरी करोगे। डिमांड है 1 करोड़ से ज़्यादा, और वरना धमकी दे रही है कि वरना मैं 498 आप पे फाइल कर दूंगी। और 498 से सामने वाले जो पक्षकार हैं उनको लग रहा है, क्योंकि वही बात है कि वो बाहर रहते हैं, तो उनको लग रहा है बार बार कौन आएगा जाएगा, ये सब तमाम चीज़ें, और वो उतना पैसा देने को भी रेडी हो गए। अब जो लड़की है वो उसमें अपनी शर्तों पर चाह रही है सब कुछ, यानी बच्चा है, बच्चे को कोई विजिटेशन राइट नहीं देगी, कोई कस्टडी नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स देगी केवल, और अपने जो केसेज है वापस लेगी, और इतना करोड़ रुपया उसको चाहिए। और फ्यूचर में कह रही है आप कभी चाइल्ड कस्टडी फाइल नहीं कर सकते, या और कोई भी किसी भी प्रकार का रिलीफ पति को नहीं दे रही है। अब यहां पे बात आती है कि क्या इतना पैसा देना वाजिब है केवल इस वजह से कि 498 कर देगी? 1% भी नहीं। 498 कर देगी तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा खर्चा होगा आपका, 1-2 महीने की टेंशन होगी आपकी, बेल ले लोगे, बात खत्म। कोई रेड कॉर्नर नोटिस नहीं होगा, कोई एलओसी नहीं होगी। वो किन मामलों में होती है? जहां पति एनआरआई है, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, डरा दिया जाता है, उसको आना ही नहीं है पुलिस के पास, पुलिस के पास आता ही नहीं, पुलिस उसको कई बार एब्सकॉन्डर घोषित कर देती है, कई बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली इंडिया में आ रहा है, आकर के पुलिस से मिल रहा है, जो एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया, अपने बयान दे करके वापस चले जा रहा है, ना तो आपके पासपोर्ट पे कुछ होगा, ना आपकी एलओसी होगी, ना रेड कॉर्नर नोटिस होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे खुद के बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट हैं, बहुत सारे मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जहां बड़े आराम से सालों से बाहर बैठ के अपने काम धंधे कर रहे हैं, कोई इशू आज तक नहीं आया, ना आता है। इशू वो लोग खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि पहले वो डरते हैं हम पुलिस के पास जाएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे, हमारा पासपोर्ट सीज कर लेंगे, तमाम प्रकार के पता नहीं क्या क्या लोगों ने दिमाग में उनके डाला हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी जिनमें कतई कोई सच्चाई नहीं होती, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस उस एफआईआर के अंदर कुछ इतना शार्प नहीं है कि जिसके बेसिस पे ऐसा किया जा सकता है। 498 और अन्य जो सामान्य धाराएं होती हैं, 323, 504, 506, 3/4 डीपी एक्ट, ये सब, इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बहुत ही आसानी से एक बार आना है आपको, पुलिस से बात करनी है, आपको समझा दिया जाएगा कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, और आपको अपने बयान दे करके 41A का नोटिस रिसीव करके वापस चले जाना है। दोबारा पुलिस आपको बुलाएगी भी नहीं, चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन फाइल कर दो, उसके लिए आपको इंडिया आने की जरूरत भी नहीं है। तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए क्या करोड़ रुपये देना सही है? कितना पैसा लग जाएगा? हार्डली 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये लगेगा, बस पड़ा रहेगा केस, दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ समय में उनका जब पड़ा रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वैसे तो अपनी सबकी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, और कोई चाह रहा है कि भाई मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, मुझे 1 करोड़ रुपये देना, और वो दे सकता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो केवल इस वजह से कि 498 हो जाएगा, क्या 498 में माता पिता किसी को जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता। आप क्वेश्चनिंग में जाते हो, सिंपल स्टे मिल जाता है। डीवी का केस करती है, उसमें माता पिता के बहनों के नाम डाल देती है, कि उनको जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता। आंसर सबका नो ही है। तो ले क्या सकती है आपसे? वो पूरी जिंदगी भर लड़के भी आपसे 1 करोड़ रुपये नहीं ले सकती, पूरी जिंदगी भर लड़के भी, और आप छोटी सी स्टेज पर उसे 1 करोड़ रुपये देने को रेडी हो गए, या और ज़्यादा कुछ मामलों में देने को रेडी हो गए, तो ये लॉजिकल नहीं है। और अगर चलिए मान लेते हैं कि आप रेडी हो भी गए, आपकी क्षमता है, आप कहते हैं निपट जाए, तो फिर कम से कम इतना पैसा देने के बाद आप अपनी शर्तों पे म्यूचुअल करो ना। आपके जो पॉइंट्स आप उनको बोलो कि मैं पैसे आपको किस बात के दे रहा हूँ, खाली 2 केस विड्रॉ करने के थोड़ी दे रहा हूँ, आप मुझे विजिटेशन दो, या और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का मैटर फंस रहा है उसमें तो उस पर भी डिस्कस करो आप, या और कुछ भी फंस रहा है सब डिस्कस करो। जो पेमेंट आप करते हो ना, वो कंबाइंड पेमेंट होता है। किस किस चीज़ का? म्यूचुअल डाइवोर्स का, कि आपको डाइवोर्स देगी वो,
जितने केस उसने किए वो सब वापस लेगी, और जो आपके राइट्स हैं उन राइट्स को आप मांगो। और अगर वो मना करती है तो स्ट्रिक्टली बोलो ठीक है, फिर लड़ते रहो, जो करना है करते रहो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप पैसे भी देते हैं, दबते भी खुद हैं, वो जल्दीबाजी भी करते हैं, हमारे ही प्लेस पे फाइल होगा उसको भी मानते हैं, पिटीशन भी उनके अकॉर्डिंग रहती है। तो फिर क्या मिलेगा आपको? फिर भूल जाओ कि आपको कुछ मिलना है। फिर तो आप पैसे भी दो, उनको डाइवोर्स भी दो, बस खत्म, मिलेगा कुछ नहीं। तो अब ये पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन लोगों से कैसे बात करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप करोड़ों छोड़िए, अगर कुछ पैसा भी किसी को देते हैं तो आराम से ठोक बजा के बात की जाती है, तब जा करके आपकी चीज़ हो पाएगी, वरना नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।